आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर की है जो उत्तर प्रदेश के नौगढ़ में रहते हैं। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। श्याम नारायण एक बारात से घर की तरफ लौट रहे थे। रास्ता काफी सुनसान था और लाइट का मानो कहीं नामो निशान नहीं था। श्याम नारायण जैसे ही गांव से बाहर पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक अजीब सा दिखने वाला शख्स दिखाई दिया। श्याम नारायण ने सोचा शायद वो भी बारात से आ रहा होगा और अपने ध्यान में मस्त होकर चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद गांव के बाहर बगीचे तक पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीड़ी का बंडल निकाला और मुंह पर लगाकर जैसे ही जलाने वाले थे, पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। सुनिए। श्याम नारायण ने पीछे देखा। वो शख्स बिल्कुल उनके पीछे खड़ा था। श्याम नारायण थोड़ा घबरा गए और फिर उन्होंने कहा, क्या बात है? वो शख्स थोड़ा हिचकिचाया और बोला, क्या एक बीड़ी मिल सकती है? श्याम नारायण थोड़ा चिंता में आए और कुछ सोचने लगे। वैसे आपको बता दें, यदि रात के समय अंधेरे में आपसे कोई नशे की चीज़ मांगता है, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू या शराब, तो उसे कभी नहीं देना चाहिए। अगर वो शख्स आत्मा या प्रेत निकले तो आपको उसी वक्त पकड़ लेगा। श्याम नारायण ने घबराकर बीड़ी को मुंह से निकाला और कहीं अंधेरे में फेंक दिया और उससे कहा, नहीं, मेरे पास नहीं है। श्याम नारायण की इस हरकत पर वो शख्स नाराज हो गया और बोला, देखो, जेब में पड़ी होगी। उसके इतना कहते ही श्याम नारायण की नज़र उसके पैरों पर गई और जो उसने देखा वो सुन्न रह गया। उस इंसान के दोनों पैरों के पंजे उल्टे थे। श्याम नारायण समझ गया कि ये इंसान नहीं, शैतान है। वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगे, पर वो शख्स उनका पीछा करने लगा और उसी बीच दोनों में हाथापाई हो गई। श्याम नारायण ने उस शख्स के सर पर हाथ रखा और उसके बाल नोच लिए। जैसे ही उसके बाल श्याम नारायण के हाथ में आए, शैतान के तेवर बदल गए। वो श्याम नारायण से अपने बालों को वापस करने की भीख मांगने लगा। भैया, दे दो मेरे बाल, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। आपको बता दें, यदि आपके पास किसी शैतान या चुड़ैल के बाल आ जाते हैं तो वो आपका गुलाम बन जाता है। और यहाँ वही हुआ। श्याम नारायण ने बालों को अपने जेब में रखा और घर की तरफ चल दिए। पीछे पीछे वो शैतान भी अपने बालों को मांगता हुआ उनके साथ चलने लगा। श्याम नारायण घर पहुँचे और उन्होंने उस शैतान से कहा, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर। अगर तू मेरी सारी बात मानेगा तो मैं तुझे कल तेरे बाल वापस कर दूंगा। वो शैतान मान गया। श्याम नारायण ने उस शैतान को अपने घर पर पनाह दे दी। जैसा वो कहता वैसा वो करता। घर के सारे काम करता, बाजार से उसके लिए सामान लाता, खेतों में उसके साथ काम करता और रात को दोनों साथ में बैठकर खाना खाते। ऐसा सिलसिला करीब 2 सालों तक चला। एक दिन श्याम नारायण खेत में काम कर रहा था और उसके साथ वो शैतान भी था। श्याम नारायण को याद आया कि उसने बोने के लिए घर से धान ही नहीं लाया। कुछ सोचने के बाद उसने शैतान से कहा, तुम घर जाओ और धान की गोनी में से कुछ धान ले आओ, हमें खेतों में बोना है। शैतान मालिक की आज्ञा सुनकर घर की तरफ निकल गया। दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। श्याम नारायण धान आने का इंतजार करता हुआ वहीं पर पेड़ के नीचे सो गया। उसकी आंख खुली तो तकरीबन 5 बज रहे थे। श्याम नारायण ने सोचा, कहाँ रह गया वो, आया नहीं अभी तक। और उसकी खोज में श्याम नारायण घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही
श्याम नारायण ने उसे आवाज़ लगाई, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। श्याम नारायण ने पूरा घर तलाशा, पर वो शैतान उसे वहाँ भी नहीं मिला। बस श्याम नारायण को मिला तो एक खत, जिसमें लिखा था, नमस्ते मालिक, आपके साथ आज मुझे करीब 2 साल हो गए। आपके साथ रहकर मुझे कभी ये पता ही नहीं चला कि मैं किसी अनजान इंसान के साथ रहता हूँ। आपने मुझे परिवार जैसा प्यार दिया। आपके साथ बैठकर मैंने खाना खाया, पर आज जब आपने मुझे धान लेने भेजा और मैंने जैसे ही धान की बोरी खोली, मुझे मेरा बाल मिल गया, जो आपने मेरे सर से तोड़ा था। मालिक, ये पढ़ते ही श्याम नारायण के होश उड़ गए और उस चिट्ठी में एक आखिरी शब्द लिखा था, पीछे मुड़कर मत देखना। ये पढ़ते ही श्याम नारायण के होश उड़ गए और श्याम नारायण ने जैसे ही पीछे देखा, वो शख्स दीवार पर उल्टा लटका हुआ था। अगली सुबह श्याम नारायण की लाश गांव के चौराहे के पेड़ पर लटकी हुई मिली। आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि ये सब किसने किया और कैसे हुआ, क्योंकि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ श्याम नारायण को दिखाई देता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल क्रीपी सैटरडे को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लेकर आएंगे हर शनिवार ऐसे ही डरा देने वाली सच्ची कहानियां।